तो फिर ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. टॉपिक्स क्या 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 हम क्लियर करने वाले हैं इस क्लास में वुड बी boiling point, like these all are the physical properties. Okay, boiling point, solubility, optical isomerism in halogen derivatives. See, we know what is optical isomerism, and but now we are going to study how it is implemented in halogens. ठीक है, and SN1 SN2 mechanics. ठीक है, so let's start. इसके notes भी I'll be providing to everybody, my handwritten notes, so don't worry because last time बहुत issue हो गया था अपने साथ. Boiling point, ठीक है. अब ये physical properties में आते हैं, तो let's start point by point. Okay, so boiling point is more for alkyl halides when compared to their corresponding alkenes. Now what does this mean? Boiling point of an alkyl halide, for example ethyl chloride, बराबर है. ethyl chloride का boiling point would be higher than ethane. ethyl chloride का corresponding alkane is ethane, right? तो इसका boiling point ज्यादा होगा ethyl chloride का then when compared to ethane. अब ये क्यों होता है, इसका रीजन आगे. when compared to alkyl halide, ये तो हमारा फर्स्ट केस था, boiling point of an alkyl halide when compared to corresponding alkene. अभी सेकेंड पॉइंट ये है, when compare the alkyl halide group, the boiling point increases with increased atomic mass of halogen. अभी इसमें क्या है, जैसे हम लोग alkyl halide ग्रुप्स में जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे इसे दिया है, इसे alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे ना इन सबका boiling point increase हो रहा है. Why? Because atomic mass is increasing, van der Waals forces are more. The reason is also given very nicely, कोई confusion ना हो. Value of van der Waals forces increases with increasing size and mass of a halogen. बराबर है. When you are moving down the group, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, साइज इंक्रीज हो रहा है ना. जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके आसपास के जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो अभी वैन डर वाल फोर्सेस को ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस को उसको ब्रेक करने को ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट शूट अप होता है. ठीक है, यहाँ पे बताया भी है RF का बॉइलिंग पॉइंट इज द लीस्ट इन द ग्रुप. ठीक है, फिर alkyl chloride, alkyl bromide and alkyl iodide. Now let's go to the third point. For a particular halogen, boiling point rises with increasing carbon number. I guess सबको दिख रहा है ना, सब लोग जरा, अभी तो कोई देख भी नहीं रहा है, जो thumbs up करने बोलूंगी, थोड़ा माइक में ही बोलो. Is the PPT clear? Yes, miss. हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट देखो. अभी इसमें देखो, एक ही मेरे पास हैलोजन है, ठीक है, लाइक क्लोराइड लिया है यहाँ पे मैं, तो इट इज मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड, राइट. अब इनके पैटर्न में देखना, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. यस, रीजन इज सेम. देखो अभी वो पहले छोटा कार्बन था, वो सिर्फ छोटा था, मिथाइल क्लोराइड था. अब वो इथाइल हो गया, फिर वो प्रोपाइल हो गया, बड़ा हो रहा है ना साइज में वो धीरे धीरे, तो उसके आसपास के वैन डर वाल फोर्सेस आर increasing, so the boiling point is also increasing. Is this point clear, everyone? Cleared, everyone? Yes, miss. Okay, let's move further. Now this is the fourth point. Okay, for isomeric alkyl halide, boiling point decreases with decreases branches, with increase in branches. अभी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, ये एक ही स्ट्रक्चर है, ठीक है. दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्रोमाइड. यस, दिस इज ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज आल्सो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बट उसका आइसोमेरिक फॉर्म है ना, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर दिया. तो ऐसे क्या हो रहा है, अभी इसका पैटर्न देखना. दिस इज 375 केल्विन,
364 केल्विन एंड 346 केल्विन। धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है। देखो ना, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, वो श्रिंक होके छोटा हो रहा है, राइट? तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो श्रिंक होके छोटा हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, सो उसको ब्रेक करने का कैपेसिटी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, राइट? बिकॉज अगर वो बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा होगा। सरफेस केमिस्ट्री का एक चैप्टर था जब हम 12th में थे, अभी वो चैप्टर शायद नहीं है, तो उसमें एकदम अच्छे से पता है कि हाउ सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने रीजन मेंशन किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ऐसे पैटर्न में नहीं मिलेगा, सब एक पैराग्राफ में लिखा है। आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई इट। सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऑन ब्रांचेस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। ठीक है, समझा ना? तो यहाँ हमारा बॉइलिंग पॉइंट एकदम फिनिश होता है। तो ये पूरा पार्ट है बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ तक। ठीक है, यह भी फिनिश है बॉइलिंग पॉइंट। सल्यूबिलिटी, सल्यूबिलिटी से क्या समझता है ओमकार शिंदे? व्हाट इज सल्यूबिलिटी? वाटर में मिक्स होने का। किसी में भी किसी को मिक्स होने का, नॉट नेसेसरी कि वाटर में मिक्स होने का, किसी में किसी को भी मिक्स होना, कंप्लीटली डिसॉल्व होना इज सल्यूबिलिटी। अभी इज अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल? दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ये पीपीटी ये थोड़ा ब्लर है क्या? सब दिख रहा है ना? हाँ, जूम, यू कैन आल्सो जूम इट। अगर नहीं दिख रहा ना पीपीटी, देन यू कैन जूम इट आल्सो। अच्छा चलो, तो देखते हैं। अल्काइल हैलाइड आर मॉडरेटली पोलर, सो दे आर नॉट एक्सट्रीमली पोलर, बहुत हल्के फुल्के पोलर, इसीलिए वो लोग इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब पोलैरिटी होने से सॉल्युबल कैसे होगा? दिस माइट बी द क्वेश्चन ना, कि वो पोलर है तो सॉल्युबल। जब कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होता है तो उसके पास आयंस फॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पानी में हमारे पास ऑलरेडी H+ और OH- है, बहुत एक्सट्रीमली पोलर। तो जब कोई रिएजेंट मैंने डाला, वो भी पोलर है, वो भी डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, तो पूरा इक्वली वो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। बट हम क्या देखते हैं, अल्काइल हैलाइड इतना पोलर नहीं है, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पे टर्म दिया, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अभी इसका रीजन क्या है कि this is due to inability of alkyl halides to form bonds, to form hydrogen bonds with water. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। ऑल्सो अल्काइल हैलाइड और अभी समझो मैंने पानी में डाल दिया मेरा अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड पानी में डाल दिया, क्या देखूंगी मैं कि इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड में बॉन्ड हो रहा है और वाटर के साथ उसका बॉन्डिंग ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर वो वाटर के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा है तो वो वाटर के साथ सोल्यूबल कैसे होगा? इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये सब ना एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए याद रखो। बट अल्काइल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन, देखो ध्यान से पढ़ना, इट इज नॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इट इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल केरोसिन। बट यहाँ पे क्या बोला है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो वो होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, these are the non-polar, some of the examples, एक टेक्स्ट बुक को मेंशन नहीं किया, I'm just giving you for a knowledge. ठीक है, solubility समझा, very easy, it is a moderate polar and it is insoluble in water. ये याद रखना, it is insoluble in water. Why? The reason why is कि वो बॉन्ड नहीं बना सकता है वाटर के साथ, तो फिर कैसे सोल्यूबल होगा? और अल्काइल हैलाइड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको मार्क कर लेना अच्छे से, दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यूज। आगे जाते हैं, कायरल कार्बन, नाउ कायरल एटम। नाउ ये टर्म हमने ऑलरेडी शायद 11th साल में पढ़ा है, किस किस को याद है ऑलरेडी, प्लीज टेल मी। किसी को याद ही है? अच्छा, ओमकार शिंदे गेवा,
थम्स अप। और किसी को याद है? हार्दिक, ओम पवार, अमृता? नो मिस। नहीं याद नहीं है? मिस। अच्छा लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कायरल कार्बन क्या, कायरल एटम क्या होता है इसका? साहिल इज कमिंग नाउ। ओके चलो, कायरल एटम, carbon atom in a molecule which carries 4 different groups or atom is called chiral carbon atom. अभी मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, मैं दिख रही हूँ क्या तुम लोगों को कहीं पे स्क्रीन पे? हाँ तो देखो, राइट में क्लिक करो। तो ये मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, इसके पास 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने के कैपेबिलिटी, राइट? चारों बॉन्ड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसने अपना माइक ऑन किया? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दिस इज माय कार्बन, इसके पास 4 बॉन्ड्स हैं बनाने के लिए, एंड चारों कोई अलग अलग ग्रुप्स है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे देखो, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन है, नॉर्मल कार्बन समझो इसको, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक OH है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। चारों के चारों अलग है ना एक दूसरे से, कोई भी सेम नहीं है। तो दिस एटम, जो बीच वाला एटम है जिससे सब कनेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम। Read this. Here carbon atom contains 4 different groups attached to the central atom. Therefore, it is known as chiral atom. And the molecule containing a chiral atom is called a chiral molecule. तो ये एटम का बात था, अगर वो एटम किसी मॉलिक्यूल में है तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बहुत इजी है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आगे जाते हैं। Few more examples for what is chirality. जिसको नहीं आता है प्लीज ध्यान देना। स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखो, यहाँ मेरा कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है। सारे ग्रुप एक दूसरे से अलग है, बराबर है? सो इट इज कायरल, ठीक है? कुछ लोग इसको चाइरल भी बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्पेल, ठीक है? सेकेंड वाला देखो, मेरे पास यहाँ कार्बन है, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, सो सेम ग्रुप हो गया, तो इट इज अकायरल। चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए, ठीक है? थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड प्रोपाइल ग्रुप। चारों अलग ग्रुप है ना, तो मैं से बोल सकती हूँ इट इज कायरल। नाउ हियर व्हाई दिस इज अ कायरल? यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन, मिथाइल, एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को गया है, मतलब 2 बॉन्ड में ऑक्सीजन है, ऐसा समझो। तो क्या हो गया? अकायरल। एग्जाम में ऐसा 1 मार्क का आता ही है, नहीं तो डेफिनेशन आएगा, गिव द डेफिनेशन फॉर कायरल कार्बन। नहीं तो ऐसा आता है कि स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछेगा कि which of this is a chiral or chiral, give it with a reason. सिंपल क्वेश्चन है, इजी टू गेन 1 मार्क्स। ओके चलो आगे जाते हैं। A chiral molecule and its mirror images are non-identical. ये एक नोट, एक ना हल्का सा एक लाइन दिया हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में, बट इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, थोड़ा समझना। एक पिक्चर आएगा अभी स्क्रीन पे, देखो सब लोग ध्यान दो इस पिक्चर पे। ये मेरे पास एक कायरल कार्बन है, कैसे? क्या हुआ? अच्छा देखो मेरे पास यहाँ पे कायरल कार्बन है, देखो यहाँ पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, इथाइल है एंड क्लोरीन है, ठीक है? उसका मिरर इमेज, यू नो व्हाट इज मिरर इमेज?
अगर मैंने यहाँ पे मिरर लगाया तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा ना। उस अभी मैं यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, समझो मैं दिख रही हूँ क्या स्क्रीन पे? तो मुझे देखो जरा 2 मिनट में फिलहाल। अभी समझो यहाँ पे मैंने मिरर लगाया और मैंने ये हाथ ऐसे रखा, सो द मिरर इमेज जो मुझे मिरर में दिखेगा वुड बी दिस, बराबर है? तो दिस इज नोन एज मिरर इमेज। तो इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज इज दिस, ठीक है? बट इट इज नॉट आइडेंटिकल ना, ये सेम इमेज नहीं है, इमेज एकदम उल्टा हो गया, राइट? ध्यान दो, इसका आइडेंटिकल कायरल समझाना, कायरल मॉलिक्यूल क्यों बोल रही हूँ इसको। मिरर इमेज इसके जैसा नहीं दिख रहा है ना, वो डिफरेंट है एकदम। देखो उसका जो भी अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो अलग है, डिफरेंट इन द सेंस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलग है, बराबर है? समझ रहा है? ये पॉइंट सबको समझा? प्लीज ओपन योर माइक। Yes. Yes, miss. बाकी श्रवण, Yes, miss. साहिल, Yes, miss. Yes, miss. ओके। तो इसमें क्या देखा हमने कि कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेजेस आर नॉट आइडेंटिकल, ये याद रखना है पॉइंट। अभी ये पढ़ना, the stereoisomerism in which the isomers have different spatial arrangements of groups around the chiral atom is called optical isomerism. For example, मेरे पास एक chiral atom है, ठीक है? Isomers है हम दोनों, मैं भी isomers हूँ और ये भी isomers है, ये है 2 isomers and दोनों का somebody is writing something on chat. श्रावण ही जाएगा। So what happened? नहीं कर रहे। Okay. So there are 2 isomers, ठीक है? And दोनों का spatial arrangement मतलब क्या होता है? Arrangement of the molecules. वो दोनों का अलग है around the chiral carbon. So उसे कहते हैं optical isomerism. And optical isomerism में क्या होता है? जो मेरे बाकी आइसोमर्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है? तो हम उसके ऑप्टिकल एक्टिविटीज देखते हैं, ठीक है? तो ये सब करने से पहले व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटीज, वी नीड टू कंसीडर सम पॉइंट्स जो आप लोग को नहीं पता है, वो पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स, एंड फ्यू टर्म्स इज दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी ये क्या होता है? जो डेफिनेशन है ना वो मत पढ़ो, मैं जो बोल रही हूँ वो फिलहाल के लिए। मेरे पास एक लाइट सोर्स है, मैंने वहां से बहुत सारी लाइट निकल रही है, ठीक है? दिस इज द कंसेप्ट फॉर फिजिक्स, ठीक है? ये फिजिक्स में भी होगा तुम लोग। मेरे पास एक लाइट है और मैंने उसमें से रेज पास करना रेज निकल रहे हैं, ओके? अब वो जो रेज निकल रहे हैं, अब यहाँ देखा सब लोग, मेरे स्ट्रक्चर पे देखो जो स्क्रीन पे है। अभी देखो जो रेज निकलती हैं वो हर डायरेक्शन में जाती है, रेज ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में। बीच में मैंने निकोल प्रिज्म लगाया है, ठीक है? निकोल प्रिज्म रख दिया, देखो यहाँ से लाइट आ रही थी, निकोल प्रिज्म रख दिया। अब मैं क्या देखती हूँ, जो लाइट इस प्रिज्म को क्रॉस करके निकल रही है, इट इज जस्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, मतलब इट इज ओनली गोइंग इन वन डायरेक्शन टू द प्लेन। पहले वो हर जगह जा रहा था, बट अब वो सिर्फ एक जगह जा रहा है। तो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा लाइट, ठीक है? उसका जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ एक होगा। ये और अच्छे से हम आगे भी देखने वाले हैं, पर उसके पहले नीचे एक पॉइंट पढ़ लो। ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद, या है मुझे याद नहीं, बट ये पहले जो है टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये जो निकोल प्रिज्म बीच में रखा है ना, इट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल्स। एंड ये ना 2 प्रिज्म को ऐसे जोड़ देता है, एक किससे जोड़ते हैं? कनाडा बैलेसन से जोड़ते हैं, वो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है,
पुराने टेक्स्ट बुक में था. Don't study if there is note in the text. But still I am telling you, पर थोड़ा याद रखना, कब पूछ दिया एमसीक्यू में थोड़ा you have an idea. ठीक है. अभी ये जो था ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे. अभी देखो इसमें क्लियर हो जाएगा ये क्या है. देखो अनपोलराइज्ड लाइट कैसे हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. इस पोलराइड के बदले यहाँ पे मैं निकोल प्रिज्म लगाऊं. ठीक है. ये तो पोलराइड तो अलग एक साइंटिफिक टर्म दे दिया है उसको, बट यहाँ पे मैं निकोल प्रिज्म लगाऊं तो देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्लेन के ट्रैवल कर रहा है. क्लियर एवरीवन? Yes, miss. ओके. अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने बोला था ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है. टेक्स्ट बुक का मत पढ़ो, जो भी नोट्स में लिखा है वो मत पढ़ो, पहले मेरा सुनो. अभी देखो मेरे पास ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मुझे मिला था ना, ये वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट. मैंने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर रखा और बीकर में मैंने या टेस्ट ट्यूब में मैंने आइसोमर्स डाल दिया, ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा. ठीक है. और मैंने क्या किया कि यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रहा है, बीच में मेरा कंपाउंड है. एंड व्हाट आई सी, जब ये लाइट इसको पास करती है तो अगर मेरा डायरेक्शन ऐसा है तो इट विल टिल्ट. एक एंगल थीटा से वो चेंज हो जाता है, मतलब रोटेट हो जाता है मेरा. If it is rotating, then it is optically active molecule. This is the word, okay? Please remember everyone, optically active molecule or optically active compound उसको बोलते हैं. ठीक है. अभी जो नोट्स में है वो देखो. When compound rotates, plane of polarization of incident plane polarized light, it is known as optically active. ठीक है. अगर मेरा एक ऐसा कंपाउंड है जिसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टिल्ट कर दिया तो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. यस, क्लियर्ड एवरीवन? ओके. सी दिस इज द एग्जांपल. ये थोड़ा अच्छे से समझेगा. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, सबको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर. प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, उसके बाद यहाँ पे देखो दिस अ कायरल मॉलिक्यूल है ना. देखो सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. और जब यहाँ से पास हुआ तो देखो वो रोटेट हो गया. मतलब ये जो कायरल सैंपल है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ गया. सी दिस इज द अनदर एग्जांपल. ये थोड़ा और अच्छे से बताया. ये सब प्रोसेस को कंबाइन करके बताया. यहाँ पे मेरे पास एक थी लाइट सोर्स जिसमें हर डायरेक्शन में था. फिल्टर किया तो सिर्फ एक डायरेक्शन में हुआ. मैंने ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स लिया तो देखो मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट टिल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया. सो दिस इज व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ऑल अबाउट. आई होप इट इज क्लियर, राइट? When compared, अच्छा अभी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, ये हमें पता चल गया. अभी ध्यान देना, ये अगर मेरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट में शिफ्ट हुआ सो इट इज नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. प्लीज मार्क दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. राइट में शिफ्ट हुआ तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो लीवोरोटेटरी. स्पेलिंग देखो स्क्रीन पे दिया हुआ. इसके सिंबल्स ये होते हैं, डी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस लिख सकते हैं, और इसको एल लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस लिख सकते हैं. समझा ना? राइट में शिफ्ट हुआ तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो लीवो. ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज नहीं तो वीडियो में देख लेना बाद में, बिकॉज ये नोट्स में नहीं होगा. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी. प्लीज एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. हुआ तो बताओ.
हाँ हो गया मिस। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। प्लीज एक बार देख लेना, ये सब जो बोला है ना यही है, सिर्फ 4 पॉइंट्स में इसको डिफरेंशिएट किया है। अभी हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मिरर इमेजेस, व्हाट इज सुपर इम्पोजिबल इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये सब नया होगा आई गेस आप लोग के लिए, ठीक है। इज दिस अ मिरर इमेजेस? हार्दिक, प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल, इज दिस अ मिरर इमेज? Yes, miss. वेरी गुड। क्योंकि ये दिख रहा है ना, अगर मेरा हाथ, समझो मैं मेरा हाथ ही ऐसे रखा है, मिरर इमेज में एकदम उसका उल्टा दिखेगा, राइट। तो देखो क्या, यहाँ पे भी अगर मैंने मिरर रखा है तो ये ग्रीन ग्रीन देखो एकदम साथ में है, दिस इज कम्प्लीटली अ मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होता है सबको पता है। अभी ओम पवार, ओपन योर माइक। यस मिस। अभी मेरा बात सुनो, मैंने अगर ये वाले मॉलिक्यूल को इसके ऊपर रखा, मतलब ये मेरा इसको उसके ऊपर रखा, क्या वो उसके ऊपर एकदम बैठ जाएगा? नहीं मिस। क्यों? बोलो। ओम, यस मिस। क्यों नहीं बैठेगा? एक रीजन दो। चलो मैं बताती हूँ, कोई नहीं, माइक बंद करो। अभी देखो, मैंने जब इस मॉलिक्यूल पे, अभी मेरा एक मॉलिक्यूल था, मैं इसको पूरा उठा के इस पे रख लूंगी तो क्या होगा? रेड वाला एक दूसरे पे बैठ जाएगा बिकॉज वो सेम है, बट ये जो ग्रीन वाला है वो तो इधर है, और ये वाला ग्रीन वाला तो राइट में है और ये लेफ्ट में है। जब मैं इसको बैठा के यहाँ बिठाऊंगी तो ब्लैक वाला ग्रीन पे आ जाएगा, हाँ, और ये ग्रीन वाला ब्लैक पे आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को तुम लोग इमेजिन करियो कि एकदम सुपर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ नहीं सकता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि कायरल एटम्स जो होंगे दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अगर मेरे पास दो कायरल कार्बन है, दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे के, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, मैं उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नहीं बिठा सकती। दिस हियर एन एग्जांपल, ये देखो, अब इसमें समझेगा आप लोगों को। देखो, ये देखो मेरा ये हाथ देखो, ये सब लोग खुद से भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, are they mirror images of each other? Yes, they are mirror images of each other, but cannot be superimposed, right? अगर मैं एक दूसरे के ऊपर डालूंगी तो एक बैठ नहीं रहा है, बराबर। और कायरल ऑब्जेक्ट्स में देखो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, देखो एकदम सुपर इम्पोज हो गया। अभी ये जो बॉटल था उसको अगर मैंने मिरर इमेज में डाला, सेम बॉटल मिलेगा मेरे को, और ये बॉटल को जब मैंने उठा के इस पे रखा तो मेरे को सुपर इम्पोज हुआ ना एकदम परफेक्टली। समझा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल? एवरीवन ओपन योर माइक एंड आंसर। यस मिस। Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes. Yes, miss. ओके, एनांशियोमर्स। तो अभी तक हमने क्या किया? व्हाट वाज ऑप्टिकल एक्टिविटी। द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर डूइंग इज एनांशियोमर्स। ये डेफिनेशन है ना, पढ़ लो, याद ही कर लो। The optical isomerism, which are non-superimposable mirror images of each other, are called enantiomers or enantiomorphs or optical antipodes. जो हमने पहले पढ़ा ना यहाँ पे कि वो मिरर इमेज होंगे और नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, उसे ही कहते हैं हम एनांशियोमर्स। तो इज दिस एन एनांशियोमर? हिमांगी, this molecule is not an enantiomer.
कैसे? देखो मिरर इमेज है हाँ और नहीं मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है पर आइडेंटिकल नहीं है असली। हाँ वो मेरे को समझा बाबा, सुनो मैं जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। ये क्या ये दोनों मिरर इमेजेस है? हाँ हाँ क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है? नहीं तो जो मॉलिक्यूल मिरर इमेज होगा और नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा उसे कहते हैं एनांशियोमर्स। तो क्या ये मॉलिक्यूल एनांशियोमर है? हाँ समझा? हाँ पक्का? चलो और अमृता, ओपन योर माइक। यस मिस। चलो अभी आप बताओगे मुझे। ये देखो क्या ये दोनों, पहले ये बताओ, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के? हाँ सुपर हाँ इम्पोजिबल है? नहीं, तो ये क्या हो गए? एनांशियोमर्स। ओके तो पहला, ओके माइक बंद करो, थैंक यू। देखो इट इज मिरर इमेजेस एंड इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, सो इट इज एनांशियोमर। तो कभी भी अगर कोई मॉलिक्यूल दिखा रहेगा, फटाक से उसका मिरर इमेज बनाओ और उसको देखो कि वो सुपर इम्पोजिबल हो रहा है। ठीक है, क्लियर व्हाट इज एनांशियोमर? हार्दिक, अक्षय, तेजस। Yes, miss. ओके अभी देखो जो हमने डेक्स्ट्रो और लीवो पढ़ा था ना पीछे, ये रहा, राइट में रोटेट करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा तो लीवो, राइट में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो। तेजस, माइक ओपन करो। हाँ मिस। राइट में रोटेट करेगा तो क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो। क्या सिर्फ डेक्स्ट्रो? डेक्स्ट्रो। रुक क्या था नहीं याद। रोटेटरी। डेक्स्ट्रो। हाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अक्षय, माइक ओपन करो। हाँ, लेफ्ट में रोटेट करेगा तो? लीवो रोटेट और उसका सिंबल क्या है? L और माइनस साइन। वेरी गुड। तो सबको याद है ना व्हाट इज डेक्स्ट्रो और लीवो? अभी देखो, अभी समझो मेरा एक मॉलिक्यूल से, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When an equimolar quantities of dextro and levoisomers are mixed, the resulting is found to be optically inactive due to external compensation. Such an optically active mixture is called as racemate or racemic mixture. अभी ध्यान देना। For example, मेरे पास एक बीकर है, मैंने उस बीकर में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ लीवोरोटेटरी, मेरा एक मॉलिक्यूल है, एक बीकर लिया, 10 मॉलिक्यूल्स और डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिया और 10 मॉलिक्यूल्स लीवोरोटेटरी लिया। तो एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। जब वो दोनों साथ में होंगे वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो मेरा जो पूरा मॉलिक्यूल है बीकर, अभी बीकर में जितना भी कंटेंट है वो सब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। पता है ना, माइनस प्लस कैंसल ईच अदर। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है जो लेफ्ट में था उसने राइट को कैंसिल कर दिया और सब हो गए जीरो। ठीक है, तो अभी देखो व्हाट यहाँ पे टर्म दिया है, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। देखो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन, this is the definition which you are supposed to write. When equimolar quantities of dextro and levo isomers are mixed, the resulting is found to be optically inactive due to external compensation. This you are supposed to write. But now you have to know what is external compensation. यहाँ पे एक छोटा सा point दिया है. The dextro isomer cancels the rotation of levo isomers and vice versa. This is known as external compensation. समझा? श्रेया, both Shreyas. गुड मॉर्निंग। समझा? हाँ मिस।
कौशिक, निखिल, 7 मिनट में हुई है। अनूप, Yes. Ravan, Viola, Yes, miss. and someone here is XYZ also. Miss, हाँ बोलो. Miss, optical isomers, can you explain it again? What is this? Viola. अच्छा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वापस से देखेंगे. Mute yourself, everyone. अभी देखो. The stereoisom. What is stereoisomerism? Stereoisomerism is a branch of which you see spatial arrangement. अभी समझो. Stereoisomerism रखो. The stereoisomerism is a part of an isomerism. There are two types of isomerism: stereoisomerism and optical isomerism. ठीक है, दो पार्ट होते हैं. Stereoisomerism में भी optical isomerism है. In which the isomers, you know what are isomers, Viola? Viola, just open your mic. Yes, Miss. What is isomers? इसका molecular formula same होता है structure और formula से. Very good. तो दो isomers हैं. दोनों जो भी स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे. स्पेशल अरेंजमेंट्स मतलब क्या? रुकना, टाइप करके तो देखने दे. उनके जो बॉन्ड्स होंगे आसपास. Please mute yourself, others. It is disturbing. तो जो स्पेशल अरेंजमेंट्स जो भी अरेंजमेंट्स होंगे अदर इट वुड बी डिफरेंट. तो ऐसे दो मेरे कौन बोल रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, तो मेरे ऐसे दो आइसोमर्स हैं जिनके स्पेशल अरेंजमेंट्स अलग होंगे बट दे आर आइसोमर्स एंड दोनों सेम हैं बट सिर्फ उनके जो अरेंजमेंट्स हैं वो अलग है. उन्हें मैं क्या बोलूंगी? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऐसे मैं देख के नहीं बोल सकती कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर है या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर है. आई नीड टू फाइंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी. आई नीड टू एक ना पोलैरिमेट्री करके हम लोग को है एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हम इस पे. अगर मुझे जानना है XYZ कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव, इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो हम ना उसको एक मशीन में डालते हैं एंड उससे ना एक रीडिंग आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की. तो समझ में आता है अच्छा ठीक है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मैं ऐसे देख के नहीं बोल सकती. आइसोमर्स तो एक जैसे ही होते हैं ना सब. मुझे तो पता है कि इसका अरेंजमेंट अलग है, इसका भी अरेंजमेंट अलग है, बट क्या वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं ये फाइंड करने के लिए उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी देखनी पड़ती है. ठीक है, मतलब हाँ, अगर मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफर करना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलग है, तो मुझे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी पड़ेगी. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज व्हाट? बहुत सारे आइसोमर्स हैं, उनके स्पेशियल अरेंजमेंट्स अलग हैं. स्पेशल अरेंजमेंट्स मतलब जो उनके बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग, मतलब दोनों स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स अलग अलग अरेंज्ड हैं. समझ गया वियोला? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दो आइसोमर्स हैं मेरे पास, दोनों के जो अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग होंगे. गॉट इट? Yes, Miss. एनांशियमर भी समझ गया था. रेसिमिक मिक्सचर समझा सबको? लेट मी आस्क श्रवण, साहिल. Yes, Miss. बोलो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? साहिल अभी अनम्यूट नहीं कर रहा है.
ओमकार, आप बोलो, व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? डेक्स्ट्रोरोटेट और लीवो रोटेट होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करता है तभी। वेरी गुड। तो वो पूरा जो कंपाउंड होगा वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएगा। वापस पढ़ो। साहिल प्लीज रीड इट अगेन, ओके? अगर इक्विमोलर मतलब सेम क्वांटिटी, अगर मैंने 10 लीवर रोटेटरी लिया है तो 10 डेस्टो रोटेटरी लिया है, दोनों को कंबाइन किया है, दोनों भी कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? रेसिमिक मिक्सचर। हिमांगी, क्लियर्ड? SN1 mechanism. Okay, it's 9:20. You want me to take SN1 mechanism also? Please reply fast. यस मिस। जिसको चाहिए फटाक से बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ करो मिस करो। ठीक है, बस फिर एक्सटेंड होगा थोड़ा लेक्चर, इसीलिए बोल रही हूँ। चलेगा ना? चलेगा मिस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। SN1 मैकेनिज्म, SN मैकेनिज्म। SN मतलब क्या होता है पता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस किए थे, याद है? हमने पहले किए थे, मैंने कहा था रिवाइज करके आने के लिए। जब हम लोग ने रिएक्शंस किए थे ना, तभी हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में SN किया था। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किए थे, देखो मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, हमने किया था। याद रहेगा तो पूछती हूँ अभी किस किस को याद है। साहिल, ओपन योर माइक। हाँ मिस। चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अल्कोहल के लिए अल्काइल हैलाइड और ईस्टर नहीं, अपना ये NaOH, अल्कोहलिक NaOH को मिक्स करके अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक नहीं, एक्वियस, बाकी तो सब बराबर था। वेरी गुड। हाँ। तो इससे क्या मिल गया मुझे अल्कोहल मिला। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन था ना, इट वाज न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। हम देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ रिएक्शन। SN मैकेनिज्म, फटाफट पॉइंट्स रीड करेंगे। Substitution nucleophilic reaction, the halogen gets detached from the carbon. बराबर है ना? हैलोजन निकलता है और दूसरा OH आके या कौन सा और आके अटैच रहता है, राइट? The halogen gets converted into X minus. It takes 2 electrons from the original covalent bond. ठीक है, अभी समझो, हैलोजन निकला इथाइल क्लोराइड से या मिथाइल क्लोराइड से, हैलोजन निकला तो हैलोजन X माइनस होकर निकलता है, वो अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सामने वाले का जो बॉन्ड बना था उससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, इसलिए वो X माइनस होकर निकलता है। ठीक है, इट टेक्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो, and therefore halogen atom of alkyl halide is called as leaving group. It is leaving ना the molecule, इसे क्या बोलते हैं? leaving group. समझा? This is very important ना, सब ध्यान दें। अभी देखो, the original CX bonds undergoes heterolysis. heterolysis मतलब देखो मैंने बोला ना, ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, and a new bond is formed between carbon atom and the nucleophile. अभी if you want I can show you this example. चलो अभी ये बस एग्जाम्पल देखो, CH3Br था, ये Br माइनस करके निकला तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना C, और ये OH माइनस है तो माइनस पॉजिटिव, एक प्लस माइनस एक दूसरा बॉन्ड बना लेगा। तो ये यहाँ पे वही लिखा है, हेड्रोलिसिस होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन कार्बन एंड द न्यूक्लियोफाइल। इज दिस क्लियर? ये बस इसी का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो,
ये प्रोसेस मे और मे नॉट अकर इन स्टेप्स, ये स्टेप्स में भी हो सकते हैं और स्टेप्स में नहीं भी हो सकते हैं। टू मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस SN रिएक्शन, SN1 एंड SN2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विद द पॉइंट ऑफ कोड्स। तेजस समझ रहा है? ओपन योर माइक। हाँ मिस, हाँ मिस। सोना नहीं कोई, मैं तो बोलूं माइक Yes, कैमरा miss. भी ऑन करके रखो। सो जाओगे सब। चलो सिर्फ SN2 देखते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CH3 था Br, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, सब ध्यान दो। CH3Br प्लस OH माइनस, ठीक है, अल्कोहल, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस। क्या होगा, ये Br निकलेगा और OH अटैक करेगा, ये है ना, बराबर, ये होगा कि नहीं हिमांगी? वही होगा ना, Br निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा और OH अटैक करेगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे, टू रिएक्टेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द रिएक्शन, बराबर है ना, CH मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH, टू रिएक्टेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द रिएक्शन, दैट इज two reactants are present in slow step और rate determining step। किस किस को पता है what is rate determining step? मैंने बताया था ये लेक्चर में कभी। अब बोलो, भूल गए? श्रवण, ओम पवार, ओमकार शिंदे, अक्षय, श्रेया, अमृता, अनूप, निखिल, कौशिक। मैंने बताया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बताया है मैंने एक बार। केमिकल काइनेटिक्स नहीं हुआ है ना आप लोगों का? आपका केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा ना, तो यू विल बी नोइंग व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है कि समझो मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन में एक कोई तो प्रोसेस बहुत स्लोली होगा, ठीक है। देखो दिस प्रोसेस व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन, CH3Br plus OH minus, it is the slow step and rate determining step. What is it? देखो the sentence only says rate determining step। ये पूरा जो है ना रेट क्या होता है, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाली हूँ, तभी और अच्छे से समझेगा, बट अभी लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल रेट क्या होता है, पर टाइम कुछ तो हम बोलते हैं ना, रेट ऑफ molecules going from this side to this side in a particular time is known as rate of reaction। कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इट्स नोन एज रेट, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कि इस स्टेप में मैं रेट फाइंड कर पा रही, इन अ स्मॉल टर्म में बोल रही हूँ, ठीक है। सो दिस रिएक्शन, सो जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल होंगे, इसीलिए इसको मैंने SN2 बोला है। समझा लॉजिक? SN2 क्यों बोल रही हूँ ओमकार? नहीं मिस। देखो वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स हैं, बराबर। देखो दो रिएक्टेंट है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस। दोनों जो रिएक्शंस हैं, दोनों जो रिएक्टेंट है, इट इज इन द स्लोएस्ट स्टेप। अभी समझो, ये भूल जाओ फिलहाल के लिए, अभी सुनो। मेरे पास X है, X plus Y gives me C plus D। ये एक रिएक्शन समझा, X plus Y gives me C plus D। ये जो रिएक्शन है ना, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। समझ, मैंने अज्यूम, मतलब मैंने वहां पे दिया है कि दिस रिएक्शन इज द स्लोएस्ट स्टेप। अभी एक लाइन में तो रिएक्शन होता नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स में होते रिएक्शन, बट उन बहुत सारे स्टेप्स में से ये एक स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, समझो हमने अज्यूम किया। तो इस स्लोएस्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कितने रिएक्टेंट्स हैं, एक है कि दो है कि तीन है। बट तो अगर वहां पे दो हैं तो वो किस में जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म। समझा? अगर स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट होगा तो वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन। समझा सबको, एवरीवन? स्लो स्टेप देखने का, स्लो स्टेप में SN1 का क्यों है और SN2 का है, ठीक है।
अभी ये देखो, दिस इज द पिक्चर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। अभी जो यहाँ पे था ना, उसी को बस पिक्चर ही दिखाया है। देखो, दिस इज मीथाइल ब्रोमाइड, बराबर है। अभी देखो, ये Br निकलेगा और OH अटैक करेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, दिस इज SN2 मैकेनिज्म ना। हाँ, इसके रिएक्शन में दोनों है। देखो, OH भी, अभी ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ है उसमें Br भी रिस्पॉन्सिबल है और OH भी रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, दिख रहा है। Br भी टूट रहा है और OH भी ऐड हो रहा है। तेजस, समझ रहा है क्या? हाँ मिस। देखो, यहाँ से Br ब्रेक हो रहा है और OH ऐड हो रहा है। सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, तो दोनों जो रिएक्टेंट है दोनों रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन कंप्लीट करने में ना। तो देखो, मुझे कंपाउंड भी मिल गया, मेरा Br बाहर चला गया और OH आ गया। और एक बात, इसमें सब लोग ध्यान देना, ओमकार शिंदे वेकअप, इसमें ध्यान देना कि जो OH होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो हमेशा पीछे से अटैक करता है, कभी भी वो आगे से अटैक नहीं करेगा। क्यों? इसका रीजन कौन बताएगा? हार्दिक। यस मिस। इसका एक रीजन बताओ कि OH पीछे से अटैक कर रहा है, आगे से क्यों नहीं अटैक? अब देखिए, यहाँ पे Br है तो सामने से क्यों नहीं अटैक कर रहा है, पीछे से क्यों अटैक कर रहा है? एनीवन हैव एनी आइडिया क्यों वो पीछे से अटैक कर रहा है, आगे से क्यों नहीं अटैक कर रहा है? नो वन? सुनो, अगर वो आगे से अटैक करेगा तो उसको ब्रोमीन मिलेगा सामने, विच इज बल्की ग्रुप, एंड देयरफॉर इट इज हायर स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। याद है स्टीयरिक हिंड्रेंस पढ़ाया था क्लास में? बल्की ग्रुप क्लैश हो जाएगा तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। अगर वो पीछे से अटैक कर रहा है तो उसके पास हाइड्रोजन्स है। हाइड्रोजन इज नॉट बल्की ग्रुप, राइट? वो हल्के फुल्के एटम्स हैं, तो उसको कुछ भी स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, इसीलिए वो हमेशा पीछे से अटैक करता है। समझा? SN2 में रिएजेंट पीछे से अटैक करेगा, आगे से अटैक नहीं करेगा, याद रखो। हिमांगी, माइक ओपन करो, दीदी इसको भगा। माइक ओपन करो, हाँ चलो बोलो। मॉलिक्यूल पीछे से अटैक क्यों कर रहा है? बस आगे से वो दूसरा ब्रोमीन है, वो आगे से अटैक करेगा तो ब्रोमीन फॉर्म होगा और वो बल्की ग्रुप है और फिर स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। वेरी गुड, समझ गया। तो SN2 में बैकवर्ड अटैक होता है। अभी देखो, रेट को मैं ऐसे, जब केमिकल काइनेटिक्स होगी तो तुमको समझेगा। रेट को मैं ऐसे लिखती हूँ, दोनों रिएक्टेंट लिखा है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल है ना रेट के लिए, इसीलिए SN2 है। समझा? SN2 का फुल फॉर्म भी है। S stands for substitution, N stands for nucleophilic and 2 stands for बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर नहीं है, वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। बायोमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए। समझ गया? Where rate of reaction is influenced by the chemical species taking part in the slowest step of its mechanism. देखो, यहाँ पे भी लिखा है where rate of reaction is influenced by the chemical species taking part in the slowest step of its mechanism. This reaction completes in single step. बराबर है ना? ये एक ही स्टेप में हो गया, यहाँ से ये निकला भी और यहाँ से आया भी, साइमल्टेनियसली हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इट हैपेंस इन सिंगल स्टेप. देयर आर टू एक्शंस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग. बराबर है ना? देखो, Br ब्रेक हो रहा है और OH फॉर्म हो रहा है, देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली गोइंग इन अ रिएक्शन. समझ गया ये पार्ट? ओम पवार, समझा ना? साहिल,
सो गए क्या तुम लोग? सब लोग माइक कैमरा बंद करके बैठे हो? सो गए. साहिल इज नॉट प्रेजेंट हियर. श्रवण, आया, माइक ओपन किया उसने. हार्दिक, मिस समझा. समझा ना? सोया हाँ तो मिस. नहीं है ना हार्दिक? नहीं मिस. इम्पोर्टेंट है. और हाँ साहिल तो सो चुका है. अमृता, यस मिस, समझा. वेरी गुड. श्रेया, यस मिस. अक्षय, समझा मिस. अच्छा, दूसरी श्रेया, कौशिक, यस मिस. निखिल, यस मिस. अनूप. हाँ मिस. कोई तो XYZ है. ये कौन है XYZ? अच्छा, हु इज दिस XYZ? जो भी है, ही इज ऑल्सो स्लीपिंग. एंड गणेश. हेलो गणेश. He is Yes, also miss, समझा. no, he is not sleeping. ठीक है. साहिल, हाँ मिस. पहले क्यों नहीं आपने बोला? हम मिस लोग- इधर नेट का. अच्छा अच्छा, कोई नहीं. चलो, सब जगह है, मतलब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये हमें समझ गया कि ये जो रिएक्शन हो रहा है SN2 मैकेनिज्म, वो सिंगल स्टेप में हो रहा है. टू एक्शन साथ में हो रहा है. बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है. देखो, C से बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और OH से बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है. तो दोनों चीज साथ में हो रहा है. ठीक है. एंड दीज बोथ स्टेप हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल वन स्टेप. क्लियर, राइट? ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. क्यों? टू अवॉइड द रिपल्शन ड्यूरिंग स्टेरिक एनर्जी. हिमांगी ने भी एक्सप्लेन किया अच्छे से. दूसरा बात, इन द ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये, हाँ, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रहा है. द कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेट, मतलब उसके 5 बॉन्ड्स हैं, है ना? देखो, यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड्स है ना, बिकॉज ये बॉन्ड बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं. हाईली अनस्टेबल, हाँ. 3 sigma bonds and 2 partially covalent bonds. Due to backward side attack, the nucleophile, it is known as Walden inversion. अभी this is very important. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मॉलिक्यूल था SN2 में, OH जो था यहाँ पे, उसने बैकवर्ड अटैक किया, है ना? बैकवर्ड अटैक किया, तो जो मेरा पूरा मॉलिक्यूल होगा ना, वो पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे H था. H का जो हाइड्रोजन का जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो देखो, और इस मॉलिक्यूल में स्पेशल अरेंजमेंट्स देखो. चेंजेस है कि नहीं? श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ मिस. चेंजेस दिख रहा है तुम्हें? हाँ. अक्षय, हाँ मिस. देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का स्पेशल अरेंजमेंट था, OH के अटैक करने के बाद स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गया. तो उससे क्या पता चलता है? अगर पीछे से अटैक हो रहा है, सो देयर इज वाल्डन इन्वर्जन. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट इंपॉर्टेंट. वाल्डन इन्वर्जन हो रहा है, मॉलिक्यूल एकदम उल्टा हो जाएगा उसका. अगर वो इस इट विल रोटेट टू 180 डिग्री, कंप्लीटली चेंज. अभी देखो SN1 रिएक्शन, SN2 समझा? SN2 फटाक से रिवाइज करते हैं. SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है? 2 रिएक्टेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप. ठीक है. बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रहा है. ठीक है, इसीलिए उसको SN2 बोल रहा है. बैक साइड न्यूक्लियोफिल अटैक होगा और इन्वर्जन होगा. ओके. SN1 मैकेनिज्म. अच्छा, हम उसको SN1 mechanism. The reaction between
tert butyl bromide and hydroxide ion to give tert butyl alcohol. SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या होता है? फटाक से रिएक्टेंट में तुमको समझ जाएगा. जो मेरा SN2 रिएक्शन था वहां हमने मिथाइल क्लोराइड यूज किया था, राइट, मिथाइल ब्रोमाइड. बट यहाँ पे हम लोग बल्की ग्रुप ले रहे हैं. वी आर टेकिंग tert butyl bromide. It is bulky, right? यहाँ पे CH3, CH3, CH3. It is heavier molecule. So SN1 mechanism में क्या होता है? We use heavier molecules. ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा. This reaction takes place in 2 steps. Step number 1. First, ये ब्रोमीन निकल जाएगा कंप्लीटली. यहाँ पे कुछ अटैक नहीं है न्यूक्लियोफाइल का. पहले स्टेप में सिर्फ ब्रोमीन को निकालना है. और ब्रोमीन कैसे? हेट्रोलिसिस डिविजन होगा तो ब्रोमीन कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. ठीक है. अब क्या हो रहा है, मेरा जो एक मेरे को जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म मिलेगा उसमें सिर्फ कार्बोकटाइन है. यहाँ पे अभी तक OH नहीं आया है. दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और मुझे कंपाउंड मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा. ठीक है. थिंग्स टू रिमेम्बर. Step 1 is the slowest step. Omkar Shinde. Yes. ध्यान दो. Step 1 अभी तुम बताओगे. ये slowest step है. ठीक है. अभी इस step में कितना reactant involve है? 1 2 3. Reactant, not product. 4. How? हाँ सॉरी 1 क्या 4 क्यों दिख रहा है? कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? फास्ट. 1. तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया? SN1. समझा? SN1 क्यों बोला था इसको, उसको SN2 क्यों बोला था? SN1 इसीलिए है. अक्षय अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ मिस. अब बताओ स्टेप 1 में क्या हो रहा है, बताओ. मिस हेट्रोलिसिस हो रहा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. हाँ, तो इंटरमीडिएट में क्या मिल रहा है? कार्बोकटाइन मिल रहा है. यहाँ पे OH माइनस का अटैक नहीं है. समझा सबको? तो हाँ. दिस स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप. और स्लोएस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? 1. इसीलिए क्या है? SN1 रिएक्शन. ठीक है. अभी देखना यहाँ पे OH जो अटैक, हमने वहां क्या देखा था SN2 में कि OH बैक साइड से अटैक करता है. ठीक है. यहाँ पे अगर OH यहाँ से बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज हर जगह उसको मिथाइल मिलने वाला है ना. सो OH हियर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड. ठीक है. एंड देयर इज नो इन्वर्जन, देयर इज रिटेंशन. द वर्ड रिटेंशन मतलब जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही मॉलिक्यूल मिलेगा, सिर्फ हमारा न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गया. 2 स्टेप मैकेनिज्म. फॉर्म अ प्लेनर कार्बन इंटरमीडिएट. बराबर है ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट मिल रहा है. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फ्रॉम सेम साइड और एनी साइड. इट गिव्स द प्रोडक्ट इन रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन. रिटेंशन मतलब अमृता. Yes, miss. रिटेंशन मतलब 2 नंबर रोड पे नहीं है. रिटेंशन मतलब अमृता. हेलो. हेलो. रिटेंशन मतलब नहीं पता. ध्यान दो. ओमकार शिंदे. रिटेंशन मतलब तब जो हम लोग ने रिएजेंट लिया था उसका जो Br था उसकी जगह पे सिर्फ OH आएगा, बाकी सेम रहेगा. जब भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें, अभी ध्यान से सुनो. अमृता प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. और तुम भी ओमकार, सब लोग इनफैक्ट.
अभी जो हम लोग SN1 मैकेनिज्म कर रहे हैं उसमें हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी डायरेक्शन से हम लोग को अटैक कर रहे हैं बिकॉज उसको हर जगह CH3 मिल रहा है, so there is no तो दिस इज अभी जो मेरा OH अटैक करेगा वो हर किसी भी जगह से अटैक कर सकता है। और जैसा मेरा पहला मॉलिक्यूल था, ध्यान दो यहाँ पे, मेरा ये मॉलिक्यूल था तो यहाँ Br था ना, राइट में Br था, तो OH भी राइट में ही आ रहा है। समझ रहा है अमृता? यस मिस। पहले वाले में क्या देखा था हमने, SN2 में क्या देखा था, स्पेशल अरेंजमेंट एकदम चेंज हो गया था। Br यहाँ पे था बट आफ्टर रिएक्शन OH लेफ्ट साइड पे मिला, हमें राइट में मिला क्या? नहीं, पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो गया। बट SN1 में ऐसा नहीं होता है। SN1 में जैसा मॉलिक्यूल रहेगा वैसा ही मॉलिक्यूल सेम प्रोडक्ट में मिलेगा, बट nucleophile would be changed. So this is known as retention. The word retention. This word is not given in your textbook. You have to remember retention. Got it? Yes. Solvents. Now SN1 SN2 फिनिश हो चुका है, एक बार SN1 वापस से रिवाइज करते हैं। SN1 में क्या हो रहा है, एक ही reactant is involved in the slowest step, therefore it is known as SN1 reaction. There is a formation of carbocation intermediate, retention हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। This was the key points to remember SN1 reaction. S मतलब substitution, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और N1 मतलब यूनिमोलिकुलर, वहां 2 मतलब बायमोलिकुलर। अंडरस्टैंडिंग? सॉल्वेंट्स वेरी इजी। SN1 मैकेनिज्म में पोलर सॉल्वेंट्स यूज होंगे और SN2 में अप्रोटिक सॉल्वेंट। रिमेंबर दिस, रट्टोफाई दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। SN1 में पोलर सॉल्वेंट्स, SN2 में अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। देखो, दिस इज जैसे हम लोग चलो पहले दूसरा वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला ही देखते हैं। चलो, जैसे ही देयर इज क्राउडिंग एंड डीस्टेबलाइजेशन इंक्रीजेस, सो देयर इज अ स्टेबिलिटी कम हो रहा है। दिस इज SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। जैसे ही मैं बहुत सारे और न्यूक्लियोफाइल्स ला रही हूँ, देखो उसका डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है। व्हाई? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पेंटावैलेंट कार्बन था, बराबर है। अगर मैं उसको और बल्की कर रही हूँ और बल्की कर रही हूँ, कितने सारे बॉन्ड्स फॉर्म कर रही हूँ, वो ऑलरेडी अनस्टेबल था और मैं और बॉन्ड फॉर्म करके उसको और अनस्टेबल बना रही हूँ। सो SN2 में जब भी बल्की ग्रुप्स ऐड करोगे, क्राउडिंग ऐड करोगे, इट विल रिजल्ट टू डीस्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी कम होगी। समझ रहा है? बट इन केस जब भी SN1 मैकेनिज्म में पॉजिटिव है, C इज पॉजिटिव, राइट, जब मैं इधर बल्की ग्रुप ऐड करूंगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आई होप यू ऑल रिमेम्बर इंडक्टिव इफेक्ट। भूल गए ना? स्पेशल लेक्चर्स लिया था इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस का। वेस्ट, ऑल वेस्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा चेन को, तो उससे क्या हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा। बिकॉज देखो, अभी समझो मेरे पास यहाँ पे C+ है, ठीक है, दिस इज कार्बोकैटायन। अब ध्यान देना यहाँ पे, जो सब भूल चुके हैं, C+ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अभी इन सब में मैं और कार्बन अटैच करूंगी, मिथाइल ग्रुप अटैच करूंगी, फिर यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच करूंगी, यहाँ मिथाइल ग्रुप स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा चेन में, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो और एनहांस होगा। इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होने से मैंने बताया था स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है।
जाके नोट्स चेक करना सब लोग, ठीक है, सबसे पहले ये अगर समझना है तो, ठीक है। तो SN1 में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा बाय द इंडक्शन ऑफ बल्की ग्रुप्स, बट SN2 में स्टेबिलिटी कम होगा। Who will answer this? Nikhil. Nikhil. Sleeping. Akshay. हाँ मिस। अभी ये प्रॉब्लम सुनो एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। Which of the following two compound would react faster by SN2 reaction mechanism and why? मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक 1-chlorobutane और एक 2-chlorobutane. This is primary and this is secondary, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में हमने कौन सा देखा था, मिथाइल ब्रोमाइड वाला, राइट। तो बताओ मुझे, हाँ ये वाला फास्टर होगा कि ये वाला फास्टर होगा? 1-chlorobutane वेरी गुड, बाय। मिस, क्योंकि वो पॉजिटिव इंडक्टिव है उसका ज्यादा बढ़ेगा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल्सो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। The reactivity of alkyl halide towards SN2 mechanism is primary, secondary and tertiary. ये पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। लिया सबने? हाँ मिस। अच्छा, this is the difference between SN1 and SN2 mechanism. SN1 and SN2 mechanism. This is very easy. यहाँ पे ना बहुत सारे points दिए हैं. This comes, this is very important. 100% आता है difference between SN1 SN2 mechanism. Transition state, ये सब हमने discuss किया यहाँ पे अभी, ठीक है? What is your work? घर जाके अभी after video you are taking the screenshot. Just read this. If any doubt, then ask. It's the same difference जो हम लोग इतने टाइम से कर रहे थे, ये बस उसको चार्ट में पता है कि it is easy for you all to. Sorry. Hello. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? Hello. कौन था? बोल के शांति हो जाते हो। सुनो अभी, तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 मैकेनिज्म, ये पढ़ना है। सब टॉपिक्स हमने क्लियर कर चुके हैं, बस इसको चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे इसमें अच्छे से दिया हुआ है कैसे कैसे है, ठीक है। ये चार्ट यू हैव टू राइट इन द असाइनमेंट ऑल्सो, ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाकी समझा सबको? एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। सबको समझा? श्रवण, ओमकार, ओम पवार, अमृता? Yes, miss. यस मिस। पक्का ना? दिस लेक्चर आई एम ऑल्सो पुटिंग ऑन यूट्यूब, सो अगर कुछ भी डाउट रहेगा वापस से देखो, वापस से सुनो एंड प्लीज आस्क मी, ओके? हेलो, हेमांगी, अंडरस्टूड? चलो, so it's end of the lecture. I hope you all have understood max of the topics. सब YouTube पे I'll upload it so you can see it repeatedly. Okay? चलो, thank you so much for all your patient ears. Thank you. Bye. बाय। Bye. You can all exit.
I